अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इस ग्रुप में खैर वाफियत पहुंच के होंगे। बहुत से लोग, बल्कि ऑलमोस्ट 190% लोग इस ग्रुप में ऑलरेडी मुझे जानते हैं किसी न किसी ताल्लुक से। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर हर 2-3 महीने बाद कोई नया ग्रुप शुरू कर देते हैं और फिर कंटिन्यू नहीं करते। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि लाइफ में बहुत से काम किए हुए थे और अभी भी कर रहे हैं। तो जब जब ये बेहतर लगा कि अच्छा यार, लोगों को सिर्फ लेके आना चाहिए, या स्टूडेंट्स को या नई जनरेशन को, जो नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी है, उनको क्या सिखाना चाहिए, तो मैं उनको सिखाने की कोशिश करता था। तो पिछले 1 साल में आपने देखा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आज की डेट में तकरीबन 25 नवंबर 2020 में मैंने आईटी का कोर्स स्टार्ट किया था। मेजोरिटी ऑफ यू उसी ग्रुप में से इस वक्त अभी तक मेरे साथ हैं। बड़ा अच्छा रहा वो ग्रुप। बेसिक आईटी की चीजें आपको बताई, ये सारी सारी चीजें करने के बाद वो जस्ट एक वैसे ही बैठे बैठे ग्रुप स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। 130 के करीब स्टूडेंट से और बड़ा कुछ हमने सीखा। उसके बाद फिर चेस से रिलेटेड, उसके बाद फिर फॉरेक्स से रिलेटेड, फॉरेक्स के बाद फिर कुछ वीडियोज में मेरी बिटकॉइन से रिलेटेड भी गुफ्तगू हुई। फॉरेक्स से रिलेटेड मैंने प्रॉपर कोर्स स्टार्ट किया, हमने पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया डिजिटल तालीम के रेफरेंस से। एक और साहब साथ थे। तो ये काफ़ी चीज़ें मिल मिला के मेरा जो कोर काम है वो आप सब लोगों को पता है, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी की ट्रेनिंग का काम है। लेकिन ये जरा साइड लाइन चीज़ें चलती रहती थी। अब जो करने वाला काम था, शौक है खुद भी करने का और बाकियों को बताने का भी। तो काफ़ी अरसे से ये एक चीज़ थी कि यार क्या चीज़ यूजफुल, क्या चीज़ सिखाई जाए। मैंने आपको चेस बता दिया, चेस का इंटरेस्ट पैदा कर दिया, आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, दैट इज गुड। उसमें मैं आप क्या चीज़ करूँगा, मुझे मैक्सिमम बेनिफिट को, बड़ा गोल इंसान के सामने तो काम करने का मजा आता है। मेरे लिए चीज़ स्टार्ट में बड़ी अच्छी लगती है, कुछ देर बाद वो यूजलेस हो जाती है। मैंने आप लोगों को चेस के ग्रुप में इकट्ठा किया, आपको चेस खेलना सिखाई, हर हफ्ते में ग्रुप को एक्टिवेट किया। अब जिन लोगों ने चेस सीख ली, जिनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, वो चेस खेलते रहेंगे, अपना दिमाग तेज करते रहेंगे और आने वाले वक्त में बाकी लोगों को पीछे छोड़ते रहेंगे। तो इसी तरह हमने 1-2 आईटी के ग्रुप शुरू किए, फाइनेंशियल लिटरेसी का ग्रुप शुरू किया। काफ़ी चीज़ें फिर बीच में ही रह गई। पिछले 1-2 महीने से कि मेरा शौकिया बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड कुछ और है, मेरा शौक का बैकग्राउंड कुछ और है, और मेरा प्रोफेशन किसी और लाइन का है। तो बड़ी मिक्स खिचड़ी पकी हुई है। इससे रिलेटेड चीज़ें हो रही थी, साइबर डिफेंस के बारे में काफ़ी पढ़ा, बहुत अरसे से पढ़ रहा हूँ, काफ़ी पुराना प्रोग्रामर भी हूँ। तो ये चीज़ें जब दोबारा करना शुरू की, और फिर इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त टीम है, बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने कनाडा में, यूएसए में, यूके में, पूरे यूरोप में पिछले 20-25 साल आईटी में काम किया है। और अब वो दोबारा पाकिस्तान मूव हुए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के यंग जो जनरेशन है उसको आईटी की तरफ ट्रेनिंग करने के प्रॉपर प्लेटफॉर्म है उनके पास, प्रॉपर पाथवे है, ये सारी सारी चीज़ें करने की उन्होंने अच्छा स्टेप शुरू किया। 2 साल हो गए हैं उनको मार्केट में। मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा, और अल्टीमेटली मैं आपको उन्हीं के हवाले करूंगा। पर जब मैंने उनके साथ स्टार्ट किया, और जब मैंने देखा कि उनकी अप्रोच तो बहुत अच्छी है, सारा सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जो मसला आता है वो मसला ये आएगा, आ रहा है, जो मैंने अभी तक नोट किया। अपने लिहाज से, बिकॉज दे आर पीएचडी डॉक्टर्स, दे आर विद एक्सपीरियंस ऑफ 25-30 ईयर्स एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस और इसमें सब चीज़ों में उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो अपने लिहाज से उन्होंने कोर्सेज को बहुत बेसिक लेवल पे लाके स्टार्ट किया। लेकिन फॉर यू एंड फॉर अ नॉर्मल पाकी बॉय और गर्ल, उसके लिए अभी भी वो कोर्स स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा नहीं आइडिया है, क्यों ना मैं इसकी एक छोटी सी नर्सरी बना लेता हूँ, और नर्सरी बनाने के बाद इनको थोड़ा सा तैयार करते हैं। आप 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 200 में से शायद मेरे पास बच जाएं 3 लोग। मेरा ख्याल इतने बचेंगे। अगर 200 लोग ये क्लास स्टार्ट करेंगे, या ग्रुप में अगर 200 लोग आए हैं, तो जूम में आएंगे 20 लोग, और 6 महीने बाद मेरे पास बचेंगे 2 या 3 लोग। तो 2 या 3 लोग जब मैं तैयार करके साल बाद दूंगा उस एकेडमी को या उस ग्रुप को, तो वो उसको बेटर स्टेज से स्टार्ट करेंगे, और उसका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, पाकिस्तान का भी फायदा होगा, और उम्मत मुसलमान का भी फायदा होगा। तो ये जब एक बिगर गोल मुझे नजर आया, तो मैंने कहा बाकी सारी चीजें छोड़ो, ये चेस करते रहेंगे। शुगर मेले में चेस है, रूबिक क्यूब भी आपसे कमिटमेंट की हुई है, आपको रूबिक क्यूब भी सिखाना है। तो ये सारी सारी चीज़ें मैंने साइड लाइन करके, और ये एक रोड टू साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कोर्स डिज़ाइन करने का प्लान है। मैं आपको बिल्कुल भी साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा। तो
शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी दूँ। कुछ हम इसमें बेसिक आईटी स्किल्स, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश, उसके बाद प्रोग्रामिंग की बेसिक्स मैं आपको सिखाऊँगा। हम एक पाइथन अज़दहा जो होता है ना, पाइथन लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत सीखेंगे। उसके बाद क्या स्टैंडर्ड्स हैं सिक्योरिटी के, लिनक्स क्या होती है, आपने तो विंडोज़ देखा होगा आज तक, या एंड्रॉयड देखा होगा। लिनक्स क्या होती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश है, उम्मीद है आप लोग भी इसमें मुझे सपोर्ट करेंगे। ये वीडियो तो वैसे यूट्यूब पे आ रही है, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ये जो चैनल है ये मेरे अदर पंगों के लिए इस्तेमाल होगा। इसका दूसरा जो एकेडमिक चैनल है हमारा ISSB वाला, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी कर सकता है स्टार्ट, कोई भी ये क्लासेस ले सकता है। उसको सिर्फ दिखता हो, सुनता हो और थोड़ी बहुत अकल हो उसमें, बस। लैपटॉप होना ज़रूरी है। अगर विदाउट लैपटॉप आप समझते हैं कि आपको तीर मार लेंगे, तो अपने अपने सर में तो तीर मार सकते हैं, और कुछ नहीं उखाड़ सकते आप विदाउट लैपटॉप। तो कोशिश करें लैपटॉप ले लें, स्टार्ट कर दें, लेकिन अपना एम ज़रूर रखें, आज नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 10 से 12 हज़ार का लैपटॉप जो मिलेगा उसमें आप सारे दुनिया के स्किल सीख सकते हैं। सुबह 5 बजे क्लास रखने के 2 पर्पज़ हैं। टू बी वेरी ट्रू, मैं खुद भी बड़ा मुश्किल उठता हूँ सुबह 5 बजे। एक तो अपनी आदत बनाने के लिए, आपके साथ आदत बन जाएगी। आप में से बहुत से बच्चे हैं, सुबह अक्सर मैं जब ऑन होता हूँ व्हाट्सएप पे, तो काफ़ी मैसेजेस वगैरह रब्ता होता है लोगों से। आपके सुबह जल्दी जागने की आदत से मेरी आदत भी ठीक हो जाएगी। दूसरा, जो सुबह 5:30 जो 5 बजे उठ गया, अगर नहीं उठता और इस कोर्स के लिए या इस एक्टिविटी के लिए वो सुबह 5 बजे उठ के ज़ूम में बैठा हुआ है, तो मुझे उसकी डेडिकेशन पे फिर कोई शक नहीं है। दिन में 3 बजे 4 बजे तो कोई कर लेता है, तो अगर एक कुर्बानी दे के सुबह-सुबह उठने की कुर्बानी को दे रहा है, मैं भी दूँगा, आप भी देंगे, ऑटोमैटिकली इस चीज़ में बरकत डलेगी। और सुबह का टाइम वो होता है, जिसमें बहुत सुकून के साथ हम चीज़ें सीख सकते हैं। और ये वो टाइम है जिसमें एटलीस्ट मैं अपना क्वालिटी टाइम आप लोगों को दे सकूँगा। दिन में हमने और प्रोजेक्ट काफ़ी स्टार्ट किए, मसला हो जाता है, कोई और क्लास बीच में आ जाती है, रोज़गार भी है, फैमिली भी है, अपने कुछ शौक भी हैं, तो मिलना-मिलाना भी है, तो उसी वजह से दिन की एक्टिविटीज़ में जो अपना काम कर रहे हैं वही पूरा हो जाए, बड़ी बात होती है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उसमें क्रिएट नहीं हो सकती। दैट इज़ द रीज़न 5 बजे सुबह इस क्लास का टाइम रखा जाएगा। ज़ूम पे ये हुआ करेगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ABCD से, और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता, और जिस वक़्त मुझे लगा कि नाउ यू आर रेडी टू शिफ्ट टू द मेन अकेडमी और मेन कोर्स पे, तो फिर आप और आपका इंटरेस्ट हुआ, आपको समझ आई। कर कोई भी सकता है, लेकिन आसान नहीं है। बहुत बहुत मेहनत चाहिए होती है। सिर्फ़ 2 साल ज़िंदगी की मेहनत कर लेंगे अगर आप, तो इस फ़ील्ड में आप अच्छा नाम बना सकते हैं। मैं भी आपके साथ सीखूँगा, और जब आपके को पढ़ाऊँगा तो मेरी अपनी भी इम्प्रूवमेंट होगी, मेरी अपनी रिवीजन भी होगी। तो इसके 2 पर्पज़ हैं। फिर वन्स अगेन मैं आपको हमेशा सच ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें अब रिवाइज़ कर रहा हूँ। पहले मैं करता था, बहुत किया है, और पिछले 22 साल यही काम, 22 साल तो नहीं, लेकिन पिछले 10-12 साल से थोड़ा स्लो हो गया था। उससे पहले 2000 से जब नई सदी शुरू हुई थी, तो उस वक़्त के हम लोग गुरु हुआ करते थे इस काम में। फिर हमने ये काम आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ दिया। तो एक अपनी रिवीजन हो जाएगी, आप लोगों को पता लग जाएगा, और हो सकता है जो इस वक़्त हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हो, या हमारी टीम का पार्ट बने सुबह सॉरी 5 AM क्लास वाली, तो उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा शख्स पैदा हो सके जो साइबर डिफेंस के अंदर कोई बड़ा काम कर सके। फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट आईटी, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी। हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स ऑटोमेट होने जा रहे हैं। अब तो ऐप्स आ गई हैं, आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं देना, एंट्री टेस्ट नहीं देना, तो आपको लाइफ़ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन और यू कैन आल्सो कन्वर्ट एनी सेंटेंस ऑफ एनी लैंग्वेज इन एनी अदर लैंग्वेज। आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करें, कोई भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई भी ज़ुबान बोल सकते हैं, कोई भी ज़ुबान लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये अगर एक छोटी-सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, सब चीज़ें ऑटोमेट हैं। अब हिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मुझे क्या ज़रूरत है यार, कि 1985 में क्या हुआ था या उस वक़्त क्या हुआ था, सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, उस वक़्त ज़रूर समझ आता था जब ये इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल होती थी। तो बताने का मकसद सिर्फ़ आप लोगों को ये है, अगले 10 सालों में सब डिग्रीज़ ऑब्सोलीट हो जाएँगी, जिस स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अगर अपने आप को आपने आईटी में बेहतर ना किया, तो आप एक
ऐसे शख्स होंगे जो एलियन होगा आने वाले वक्त में। तो बाकी चीज़ें आपके साथ मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करता रहूँगा।